तब से लेकर आज तक, जब से ही विराजमान है हम लोग के नगरी में, तब से आज तक कोई विघ्न और बाधा यहाँ पर इतना दूर में नहीं हुआ है, कोई क्षति नहीं हुई है पूर्ण रूप से। विनय करेड़ा के सिमिशिर नाथ सदा गुण खानी, आभौ सागर से पार करो दास अपना जानी। घन घोर निराशा छाए जब आस जगाते हैं, जब कोई नहीं आता हनुमान आते हैं, जब कोई नहीं आता हनुमान आते हैं। संकट की घटा जब छाए तो संकट मिटाते हैं, जब कोई नहीं आता हनुमान आते हैं, जब कोई नहीं आता हनुमान आते हैं। कर ले भजन दिल से हनुमान प्यारे का। जय श्री राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से इस जीवन में सब संभव है। हनुमान जी के भक्तों के लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। और इसी कड़ी में एक हम ऐसे मंदिर में पहुंचे हैं जो बड़ा ही चमत्कारिक मंदिर है। आप बिहार के छपरा पहुंचेंगे तो छपरा से लगभग 25 किलोमीटर आगे अगहरा, यह गहरा गांव है जहां पे पोखरा वाले हनुमान जी विराजमान हैं। और हनुमान जी की कृपा से जीवन में सब संभव है ही। और हनुमान जी के महिमा बताने के लिए हमारे सामने पूज्य पंडित जी राकेश मिश्रा जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका पंडित जी। जय श्री राम। पंडित जी, जैसा कि हमने कहा कि हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव है, क्या जो भी भक्त हनुमान जी की आराधना करेगा उसके जीवन में सब अनुकूलता आ जाती है? जी जी, सुनल जाए जी। इनकी जो चौपाई है, पहले हर आदमी को ये परिगणना करना चाहिए कि हम जहाँ पर हैं, हमारे जो ये अगहरा ग्राम है, जो हनुमान जी उपस्थित हुए और विधि विधान से प्रतिष्ठित किए गए, हम लोग ये जानकर प्रतिष्ठित किए हैं कि हमारे गांव के रोग शोक कष्ट दूर हो जाए। कि अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुज बन कृषाणु ज्ञानी नाम अग्रण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हमारे जो अगहरा ग्राम में पोखरा पर जो हनुमान जी विराजमान है, आज दो आदमी की देन है। प्रथम हमारे गांव के मास्टर साहब श्री वैजनाथ सिंह और मिश्री लाल यादव, इन दो आदमी के चलते आज ये जो पोखरा पर हनुमान जी विराजमान है, दोनों आदमी संघर्ष में जीवन व्यतीत कर मास्टर लोग से भी अनुदान लेकर आप पूर्ण रूप से अपना समय देकर इस हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तब से लेकर आज तक, जब से ही विराजमान है हम लोग के नगरी में, तब से आज तक कोई विघ्न और बाधा यहाँ पर इतना दूर में नहीं हुआ है, कोई क्षति नहीं हुई है पूर्ण रूप से। हम लोग हर एक शनि और मंगल को आते हैं, लेकिन हम लोग पंडित हैं, हम लोग प्रतिदिन इनकी सेवा करते हैं। अतुलित बलधामा, इनकी जो बल है उनकी व्याख्या क्या करना है, इनके सामने सब लोग छोटे हैं, तुच्छ हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, पहाड़ के तरह छोटा और बड़ा हो जाना। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुज बन कृषाणु, चमकने के लिए सूर्य से भी ज्यादा चमक इनमें है, इसलिए कि सूर्य को भी एक बार नील गए थे बचपना में। वो तो बचपना की बात थी, तो सियान की तो बातें छोड़ दीजिए। धनुज बन कृषाणु अज्ञानी नाम ग्रहण, ज्ञान की पूरे खान भरी हुई है इनके शरण में और इनके देह में, इसलिए यदि भरी नहीं होती तो अपना एक बार सीना चीर कर राम और सीता को नहीं दिखा देते। इसलिए धनुज बन कृषाणु ज्ञानी नाम ग्रहणम और सकल गुण निधानम, पूरा टोटल विश्व का जितना निधान है, रोग शोक का जितना
दवा है सब इनके पास है। धनुष किसानु ज्ञान इनाम करण असकल गुण निधान अब्बाणाम धीसम। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की, हनुमान जी महाराज की। पंडित जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य ज्ञानियों में सबसे जी ज्ञानी आपने कहा भी। आमतौर पे संसारिक लोग इस संसार में कई तरह की समस्याएं हैं, कई तरह के संकट हैं। संकटों से घिरा मनुष्य तो हनुमान जी को ही याद करता है। जी। तो भक्तों के कल्याण के लिए बताएं, क्या हनुमान जी की पूजा आराधना कर ली जाए तो तमाम संकटों का निवारण हो जाता है? वो तो कहे हैं, खुद ही कहे हैं कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, जितना है दुख उसमें एक चौपाई हमारा कोई ले लीजिए मर्मज्ञ मन से यदि परिपूर्ण ढंग से जप दीजिए तो हम सब चीज का दुख का निवारण कर लेंगे। हमारे पास क्षमता है, हमारे पास शक्ति है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा भी है कि और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। कोई कष्ट, कोई कारण, कोई विपदा आ जाए और केवल हनुमान जी का नाम ले लिया जाए तो परिपूर्ण तदस्तु में, इसमें कोई संशय नहीं है। और वैसे भी है, आप अगहरा ग्राम में जब प्रवेश करेंगे तो एक तरह से प्रवेश द्वार, जी प्रवेश द्वार भी है। हनुमान जी विराजमान है। प्रथम सब लोग को जब पश्चिम से आप बढ़ेंगे अगहरा ग्राम के लिए तो आपको प्रथम हमारे द्वार रक्षक यही मिलेंगे। अब वैसे भी कहा जाता है कि प्रथम माने जहां भी आप नगर में या चाहे किसी पूजा पाठ में जाएंगे तो प्रथम हनुमान जी ही आते हैं। तो हमारे गांव में प्रथम हनुमान जी ही है, उसके बाद आप नगर में पैसार करेंगे, इसके पहले कोई देवता नहीं है। पंडित जी कुछ ऐसे उपाय भक्ति जानना चाहते हैं कि सांसारिक समस्याओं से निवारण के लिए हनुमान जी प्रसन्न कैसे होंगे? हनुमान ही चालीसा सारं संवत्सम ही का तात्मा सब विधि तुलसी का। तुलसीदास भी कहे हैं कि इनके आगे कोई है ही नहीं। एक तो आपके पास यदि रजिस्ट्री करना है तो पता लिखना पड़ता है, तो इस सारे देवताओं का पता है। जब इनके पास खबर चला जाएगा आपका त्रुटि जो है, कमी है या त्रुटि है, दुख है, सुख है, आनंद है, जब इनको पता चल जाएगा तो उस सारे देवता लोग के पास पहुंचा देंगे। तो पंडित जी कुछ जो भक्त हैं स्वदेश्य, यानी उनका कुछ उद्देश्य होता है, कुछ कामना होती है जिसके तहत हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं। कुछ लोग तो नियमित स्नान ध्यान आदि करके पूजन पाठ तो करते ही हैं, तो इसके लिए कुछ जैसे कुछ लोग चोला चढ़ाते हैं हनुमान जी को, या कुछ अन्य भी उपाय हैं। कुछ लोग पीपल के पत्ते ही हनुमान जी को अर्पित कर देते हैं माला बना करके। कुछ आपके स्मरण में आ रहा हो कुछ इस तरह का ऐसा उपाय जिसको भक्त करें और हनुमान जी की कृपा उनको प्राप्त हो जाए, कुछ इस तरह का अगर स्मरण में आ रहा हो? है। यदि कोई भक्त कामना कर और सेंदुर, हमारे देवता हनुमान जी ऐसे हैं कि सेंदूर यदि कोई भक्त या कोई रोगी अपने रोग के निवारण के लिए यदि सिंदूर पूर्ण रूप से परिपूर्ण ढंग से लगा दे और स्मरण कर पूजा कर दे तो सारा बाधा दूर हो जाएगी। ये संकल्पित है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग में हमारे हनुमान जी हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग में हमारे हनुमान जी हैं। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जी। यानी कि हनुमान जी की पूजा आराधना सच्चे मन से किया जाए। जी हर चीज परिपूर्णता। हनुमान जी का दर्शन ही कर लिया जाए, मंगलवार और शनिवार को करें तो बहुत बढ़िया, और प्रतिदिन करें तो से बढ़ के क्या हो सकता है। तो वो हनुमान जी है, जब भी मेरा आना होता है यहाँ हनुमान जी के सामने हमने खुद देखा है और उनका पाठ किया है, और निश्चित तौर पे भक्तों को फलाफल की प्राप्ति होती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी। जय श्री राम। और आपकी बातें निश्चित तौर पे हनुमान जी के प्रति भक्ति बढ़ाने में सहायक साबित होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।